अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 15 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द मेटल बार। आपके पास ईएमएफ की वैल्यू गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन है 0.22 टेस्ला। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ, ऑलरेडी आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, दोबारा से वो पूछ रहे हैं, तो लेट्स से मैं कहती हूँ ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड है B1 और जो ईएमएफ होगी वो क्या होगी EMF1। आपने B2 फाइंड आउट करनी है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। जो आपके पास EMF सेकंड है वो 1.5 वोल्ट है। बाकी कह रहे हैं सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। आप लोगों ने ये इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला पढ़ा हुआ है, दैट EMF इज इक्वल टू VBL sin थीटा। कहते हैं EMF चेंज हो रही है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तो मैं EMF1 इज इक्वल टू VB1 L sin थीटा ले लूंगी। सेकंड के लिए मैं VL sin थीटा सेम लूंगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और EMF चेंज करूंगी। तो दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड कर दें, जो सिमिलर फैक्टर्स हैं वो कट आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। EMF1 डिवाइडेड बाई EMF2 इक्वल टू B1 ओवर B2 आ जाएगा। आपने B2 फाइंड आउट करना, इसको इधर ले जाए। EMF1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट ऑन करें, उनको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, पीछे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं द फ्लक्स डेंसिटी B is in a region between the poles of the horseshoe magnet is 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो गिवन है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द EMF इंड्यूस इन स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ गिवन है, सेंटीमीटर है, बच्चे सेंटी की वैल्यू 10⁻² है, तो इसको कन्वर्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड में है, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है जो परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेट वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। कहते हैं आप इस स्ट्रेट वायर को क्या करते हैं, मूव करवा देते हैं 60 डिग्री, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब इस पॉइंट पे उसके पास कितना रिमेनिंग एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 में से 60 को माइनस कर दे, मतलब 30 डिग्री के ऊपर अब ये स्ट्रेट वायर पड़ी हुई है। तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस 60 कर देंगे 30 डिग्री, एंगल आप किस कौन सा है 30 डिग्री। EMF इज इक्वल टू VBL sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करें, स्पीड की पुट ऑन करें, लेंथ की पुट ऑन करें और एंगल की पुट ऑन करें, आपके पास इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड न्यूमेरिकल है, कहते हैं कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स आपके पास 10 है, हर लूप का एरिया जो है वो 1.5 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम्स। मैग्नेटिक फील्ड वो जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। If the magnetic field is changed from 0.05 टेस्ला to 0.06 टेस्ला, तो मैं इसको B1 और इसको B2 बोल देती हूँ। आप डेल्टा B फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। माइनस कर दीजिएगा 0.06 में से 0.05। टाइम आपके पास गिवन है 0.1 सेकेंड। आपने एवरेज EMF फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इंड्यूस EMF फाइंड आउट करनी है। आपके पास बच्चे कीप दिस इन माइंड के जो इंड्यूस्ड EMF होता है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली वो माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, डेल्टा फाई नहीं हमें पता। फ्लक्स जो है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ BA cos थीटा होता है, डेल्टा भी यहाँ पे लेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, डेल्टा BA cos थीटा। बच्चे ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो cos 0 1 होगा। बाकी डेल्टा B और A की वैल्यू पुट ऑन कर दें, आपके पास डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी। बाकी चीज़ें आपके पास गिवन थी, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन थे, डेल्टा टी भी गिवन था, उसको वैल्यू को पुट ऑन करके आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड EMF की, आप इसको निगलेक्ट करके खाली मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं अ सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स। आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, रेडियस की वैल्यू B गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, विच इज सेंटी है, तो उसको 10⁻² मीटर में कन्वर्ट करवा लें। The plane of the coil lies at 40 degree to the uniform magnetic field। आपके पास एंगल कौन सा है प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 40 डिग्री। 40 डिग्री प्लेन का है तो एरिया वेक्टर का क्या होगा, 90 माइनस 40 करेंगे तो आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है आपके पास 0.2 टेस्ला। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है 0.2 से 0.5, तो आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं 0.5 माइनस 0.2। टाइम कितना गिवन है 0.2 सेकेंड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है इंड्यूस्ड EMF की।
तो इंड्यूस ईएमएफ का सिंपली वही फार्मूला है, एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। आपको डेल्टा फाइव फाइंड आउट करना है। डेल्टा फाइव भी एक कॉस थीटा होता है। आपके पास बच्चे जो प्लेन का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 40 डिग्री है। आपने एरिया वेक्टर का निकालना है, तो 90 माइनस 40 आपके पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। आपके पास बच्चे यहाँ पे एरिया नहीं गिवन, रेडियस गिवन है, और कॉइल कौन सी है, सर्कुलर कॉइल है, और इसके लिए जो आप एरिया फाइंड आउट करते हैं वो पाई आर स्क्वायर से फार्मूले से पुट ऑन करते हैं। तो मैंने एक ही जगह पाई आर स्क्वायर लिख दिया, cos 50 लिख दिया, डेल्टा बी हमें पता है, पाई कांस्टेंट है 3.14, आर गिवन है, cos 50 कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके आपके पास डेल्टा फाइव की वैल्यू आ जाएगी। आपका बेसिकली पर्पस क्या था, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने फार्मूले में नंबर ऑफ टर्म्स पुट ऑन कर दी। डेल्टा फाइव हमने अभी कैलकुलेट किया और डेल्टा टी भी हमें गिवन है। सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेगेटिव साइन मेंशन करना है तो कर दें, क्योंकि ये डायरेक्शन शो करता है, वैसे मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं टू कॉइल्स आर प्लेस साइड बाय साइड। दो कॉइल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक में ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो 0.8 वोल्ट हो रही है, तो ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रही है वो 0.8 हो रही है। When the current is changing at the rate of 200 ampere per second, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है, I by T है, ठीक है। तो वो कितना आपके पास गिवन है, 200 एम्पेयर पर सेकेंड। आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल एज इज दैट। आपने ये म्यूचुअल इंडक्शन के केस में इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एम डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। आपने एम फाइंड आउट करना है, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ईएमएफ भी आपके पास गिवन है, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे न्यूमेरिकल जो है पूछा भी जाता है। 15.6 है, कहते हैं अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपके पास कैपिटल एम गिवन है 0.75। म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चे कैपिटल एम होता है हेनरी। इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 10 एम्पियर, तो फर्स्ट करंट ये है, सेकंड ये है, तो आप चेंज इन करंट निकाल सकते हैं 10 माइनस 0। टाइम कितना गिवन है, 0.025 सेकेंड। आपने एवरेज इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, आपने 5b फाइंड आउट करना है। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500। तो सिंपली तो पहले हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस फार्मूले से, एम डेल्टा बाय डेल्टा टी। एम की वैल्यू भी गिवन है, करंट की वैल्यू भी गिवन है, और चेंज इन टाइम भी गिवन है, तो आपके पास फार्मूले की वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपने एक और फार्मूला भी पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, एन डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाइव आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है, एन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ अभी हमने फाइंड आउट की, डेल्टा टी हमें गिवन है, एन बी गिवन है, तो सबकी वैल्यूज पुट ऑन करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कर सकते हैं, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा तो 10⁻² आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 250 है, और सेल्फ इंडक्टेंस जो कैपिटल एल है वो 2.4 मिली हेनरी है। मिली की वैल्यू 10⁻3, तो इसको चेंज करवा लें। व्हाट इज ए फ्लक्स, आपने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन दी करंट, करंट कितना है हमारे पास, 2 एम्पेयर। इसके बाद आपने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, और जब करंट कितना है हमारे पास, 20 एम्पेयर पर सेकंड, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपके पास गिवन है। तो हम पहले तो 5 फाइंड आउट करेंगे। आपने सेल्फ इंडक्टेंस के केस में ना ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एल आई इक्वल टू एन पाई, यहाँ से एल इक्वल टू एन पाई ओवर आई आ जाएगा। आपने 5 फाइंड आउट करना है, 5 इधर रहने दें, एन इधर डिवाइड हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास सिंप्लिफिकली आपके पास 5 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, वो क्या होती है, एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। एल बी हमें पता है, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी भी हमें पता है, तो उसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे कहते हैं हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड है, लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर है, सेंटी को 10⁻² में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे ये जो स्क्वायर है ना, मतलब जो पावर है वो सेंटी की भी है, तो सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है, पावर उसकी भी है 2, तो ये 10⁻⁴ होगी, तो ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 520 टर्न्स। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस, आपने कैपिटल एल फाइंड आउट करना होता है सोलेनॉइड व्हेन द कोर इज एयर। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेस, आपके पास करंट चेंज इन करंट बता रहे हैं 1.5 एम्पेयर है, टाइम आपके पास 0.2 सेकेंड है। आपने फाइंड आउट करना है इंड्यूस ईएमएफ, मतलब कि आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, दूसरा इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना सोलेनॉइड के केस में, वो होता है L = μ0 n² LA।
एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, उसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे, एल स्क्वायर जो है इसका साथ एल एक खत्म हो जाएगा, बाकी ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, आप इसको खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। आपने ना सेल्फ इंडक्टेंस के केस में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इस साइड पर रहने दे, आई दैट वी एम में आ जाएगा। अब इन फैक्टर में आपने ये फार्मूला फाई का पढ़ा हुआ है बी डॉट ए या बी ए। सोलेनोइड के केस में बी की वैल्यू भी आपने पढ़ी हुई है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, उसकी वैल्यू पुट ऑन करें एज इट इज, ए आ जाएगा। स्मॉल एन क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। अगर इसको आप कन्वर्ट करवाएं एन की वैल्यू, तो यहाँ पे एल डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैपिटल एन की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास फाई की वैल्यू भी आ गई। आप इन दोनों वैल्यूज को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट ऑन करेंगे ना, तो आपके पास ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट ऑन की हैं, म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है हमारे पास, एन नॉट हमारे पास, एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, ए भी हमारे पास गिवन है और एल लेंथ है। सबकी वैल्यूज पुट ऑन की है तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड आउट करना है, एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। सेल्फ इंडक्टेंस अभी हमने 2 मिनट पहले निकाला है, डेल्टा आई भी हमें गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है। सबको सॉल्व करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। Okay, next medical है when current through a coil changes from 100 milliampere to 200 milliampere। तो I1 इसको ले ले, 100 milliampere मिली की वैल्यू 10⁻³ है और I2 की वैल्यू 200 milliampere मतलब 10⁻³ टाइम भी आपके पास गिवन है एंड EMF is induced of 40 millivolt। मिली की वैल्यू पुट ऑन कर लीजिएगा। आपके पास करंट I1 से I2 में चेंज हो रही है तो आप डेल्टा I भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास डाटा एज इट इज गिवन है। आपने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, मतलब कैपिटल एल फाइंड आउट करना है। उसके अलावा आपने बताना है कि जो हमारे पास एनर्जी स्टोर हुई है कॉइल में वो कितना उसमें इंक्रीज आ रहा है। तो सबसे पहले तो कैपिटल एल फाइंड आउट करते हैं। आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का केस है, फॉर द केस ऑफ इंडक्टर या कॉइल, वो क्या होता है, एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है, डेल्टा आई भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, तो एल को यहाँ से सेपरेट कर लिया, एल इधर रहने चाहिए, डेल्टा टी और डेल्टा आई जब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस वैल्यू को पुट ऑन करें यहाँ पे, इसको सॉल्व करें और ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, आपने फाइंड आउट करना है, पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास चेंज इन एनर्जी आया कितना है, क्योंकि करंट चेंज हो रही थी। आप लोगों ने एनर्जी का ये फार्मूला पढ़ा हुआ है इंडक्टर के केस में, 1/2 LI²। यहाँ पे करंट चेंज हो रही है तो इसको एक दफा मैं LI2² माइनस LI1² ले लेती हूँ। 1/2 L है तो I2 का स्क्वायर माइनस I1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट ऑन करें, उन सबको सॉल्व करें तो आपके पास चेंज इन करंट आ जाएगा। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर के केस में ना, उसमें ये फार्मूला है एनर्जी का, LI² इंडक्टेंस के केस में एनर्जी जो स्टोर हो रही होती है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका स्क्वायर लें पहले दोनों का, फिर माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लें, 10⁻⁶, उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 15.10, कहते हैं लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी। हमें पता है एनर्जी स्टोर कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है, वेयर दी स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी है, हमारे पास 7 × 10⁻⁵ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। स्पेस ऑक्युपाइज एन एरिया की वैल्यू गिवन है, एंड हाइट मतलब लेंथ की वैल्यू गिवन है 750। आपने फाइंड आउट क्या करनी है, आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर करता है उसको फाइंड आउट करना है। तो वही इंडक्टर के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके पास है, ये फॉर्मूला आपने फाइंड आउट किया हुआ है चैप्टर में 1/2 अब इसके अलावा म्यू नॉट इंटू AL। सारी वैल्यूज पुट ऑन करें, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, म्यू नॉट वैसे कांस्टेंट है, ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। सबको सॉल्व करके बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा एट द एंड। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, बाद में उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। नेक्स्ट है 15.11, कहते हैं हमारे पास स्क्वायर कॉइल है जिसकी जो साइड है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच साइड जो है वो कितनी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, 200 टर्न्स। रोटेट करिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.05 टेस्ला। पीक वैल्यू जो है वोल्टेज की वो 12 वोल्ट है। पीक वैल्यू जो है ना EMF की वो 12 वोल्ट है। आपने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है मुझे। आपके पास एक साइड की लेंथ ये है 16 सेंटीमीटर,
आपने एरिया फाइंड करना हो तो दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 सेंटीमीटर को 16 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको बाद में सेंटी की वैल्यू जो है 10⁻⁻⁴, ये सेंटी स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴ है। या पहले इसको 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 को 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लें, या बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मतलब सेंटी स्क्वायर की वैल्यू पुट ऑन कर दें। बाकी डाटा एज इट इज गिवन है। आपने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है वो ये पढ़ा हुआ है नवाब साइन थीटा के केस में। ओके, वो फार्मूला हमने लिखा है नवाब, या इसको BNAW भी लिख सकते हैं। आपके लिए बेटर यही है कि आप इसको नवाब NWAB की फॉर्म में याद कर लें। आपने फाइंड आउट क्या करनी है, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप ओमेगा को इधर रहने दें, बाकी ये तीनों फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। सबकी वैल्यूज पुट ऑन करें, 12 बी की वैल्यू पुट ऑन करें, एन नंबर ऑफ टर्न्स की और क्रॉस सेक्शन एरिया की। इसको सिंप्लीफिकली सॉल्व करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी की जो फॉर्म यूनिट होता है बच्चे वो होता है रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 15.12, कहते हैं जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हैज ए रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं 360, रोटेट कर रही है 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। बच्चे जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड होता है। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, वो 2 पाई होते हैं, तो 420 मल्टीप्लाई 2 पाई, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो 4 डिवाइड कर दें उसको 60 से, सॉल्व कर लें बच्चे तो आपके पास रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.14 टेस्ला। आपने पीक वैल्यू जो ईएमएफ की वैल्यू गिवन है वो है 50 वोल्ट। कॉइल जो है हमारे पास उसकी जो वाइड है वो हमारे पास कितनी है, विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻², उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। फार्मूला आपके पास वही है मैक्सिमम जो ईएमएफ का होता है नवाब। आप एरिया कैसे निकालते हैं, जब आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हो तो आप इसको लेंथ से विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें। सारे फैक्टर्स गिवन है, लेंथ नहीं गिवन, तो आप क्या करें बाकी सारे फैक्टर्स जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। आप यहाँ पे उनको डिवीजन में ले आए, वैल्यूज पुट ऑन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 15.13 कहते हैं इट इज डिजायर टू मेक एन एसी जनरेटर दैट मेक्स कैन प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 5 किलो वोल्ट, मतलब ईएमएफ वो कहते हैं प्रोड्यूस करवाए इतनी, किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, विद फ्रिक्वेंसी कितनी फ्रिक्वेंसी हो 50 हर्ट्ज हो। अब कॉइल ऑफ एरिया, एरिया की वैल्यू भी गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, आप वो ले लें। नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके पास गिवन है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम फार्मूला एज इट इज होगा नवाब बी इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब। आपने फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इधर रहने दे, बाकी सारे फैक्टर्स डिवाइड हो जाएंगे। आपके पास बच्चे इन सारे डाटा में देखें एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप उसको किसके इक्वल लिखेंगे 2 पाई एफ के इक्वल। फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, उन सबकी वैल्यूज पुट ऑन करके यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कहते हैं दी बैक ईएमएफ इन ए मोटर, हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू 120 वोल्ट है। व्हेन द मोटर इज टर्निंग एट 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट, व्हाट इज द बैक ईएमएफ, आपने दोबारा फाइंड आउट करनी है जब उसकी रेवोल्यूशन पर मिनट चेंज हो जाती है 360 में। तो आप सिंपली फार्मूलाज बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट लेंगे। ईएमएफ किसके इक्वल होता है नवाब या BNAW के इक्वल। ईएमएफ 1 होगी तो ओमेगा 1 होगी, ईएमएफ 2 होगी तो ओमेगा 2 होगी, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास बाकी सारे फैक्टर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये वाले जो चेंज हो रहे हैं वो सेम रहेंगे क्योंकि बच्चे जो कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर फाइंड आउट करनी है, इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कहते हैं डीसी मोटर ऑपरेट एट 240 वोल्ट, वोल्टेज आपके पास गिवन है, रेजिस्टेंस B गिवन है। व्हेन द मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड, करंट आपके पास कितनी है 5 एम्पेयर। आपने बैक ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है बैक ईएमएफ का, V इज इक्वल टू V - IR। वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, सारी वैल्यूज को पुट ऑन करके बच्चे इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कहते हैं कॉपर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू 10⁻² है। रेजिस्टेंस आपके पास 1 मिली ओहम है, मिली 10⁻³ है। A magnetic field is applied over the ring perpendicular to the plane, आपके पास if the magnetic field increases, आपके पास magnetic field change हो रही है from this one to this one, इसको B1 बोल देते हैं, इसको B2 बोल देते हैं। change in magnetic field आप निकाल सकते हैं 0.4 - 0.2। इन a time interval भी आपको given है, आपने करंट फाइंड आउट करनी है during this interval, ठीक है।
सबसे पहले तो वही केस आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई चेंज फाइंड आउट करोगे। वो क्या होगा, बी ए कॉस थीटा डेल्टा बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे एरिया नहीं गिवन, रेडियस गिवन है, तो मैं इसको पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में ले लेती हूँ। तो हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल था, प्लेन परपेंडिकुलर था, तो एंगल कितना होगा, एरिया वेक्टर्स के दरमियान 0 होगा, तो cos 0 1 होता है। बाकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी। ईएमएफ का फार्मूला हमें पता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है। नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है, डेल्टा फाई अभी हमने फाइंड आउट किया, डेल्टा टी भी हमें पता है। सबको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब आपने करंट फाइंड आउट करनी है। करंट कैसे निकलेगी, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर होती है, वी बाय आर होती है। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने निकाल लिया, रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10 है, और जो एरिया वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, पावर जो है वो सेंटी की भी है, तो 10⁻⁻⁴ होगी। दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.5 टेस्ला है। कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास वो कितनी है, जो 0.5 टेस्ला थी उसमें से कितने टाइम में उसको पुल्ड आउट किया जा रहा है, 1 सेकंड में। टाइम आपके पास 1 सेकंड है। आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वही फार्मूला एंड डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई पहले फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी ए कॉस थीटा से cos 0 लेंगे क्योंकि 90 डिग्री है, लेकिन जो एंगल होगा एरिया वेक्टर्स के दरमियान वो 0 होगा। वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ वोल्टेज। आपके पास गिवन ये है प्राइमरी वोल्टेज। इट इज़ डिजायर टू ऑपरेट। आप जो सेकेंडरी वोल्टेज लेना चाह रहे हैं वो 12 वोल्ट, मतलब वहाँ तक उसको हाई करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, और कम बेसिकली करना चाह रहे हैं। और पावर कितनी आप दे रहे हैं हमारे पास, किस पावर के साथ उसको ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, 30 वोल्ट वाट सॉरी के साथ 30 वाट जो है उसके पावर लेना चाह रहे हैं। आपने फाइंड करनी है करंट प्राइमरी में कितनी है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर रेशियो फाइंड आउट करनी है सेकेंडरी ओवर प्राइमरी। तो पहले तो करंट को फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होती है। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर एज इट इज रहने दें। इनपुट पावर क्या होती है, प्राइमरी पावर बेसिकली वी आई की इक्वल होती है। तो अगर इनपुट है तो मैं प्राइमरी कॉइल को जो दूंगी वी पी माइनस इंटू आई पी, दोनों का प्रोडक्ट होगा। आपने बेसिकली करंट इन प्राइमरी कॉइल फाइंड आउट करनी है। इसको इधर ही रहने दें, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आउटपुट ओवर जो आपके पास प्राइमरी कॉइल को आप वोल्टेज दोगे वो है। आउटपुट पावर हमें पता है, आप 30 वाट उसको दे रहे हैं, जो प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी कॉइल को दिया जाएगा वो भी हमें पता है। नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो आपने निकालनी है। नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो बच्चे हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज रेशियो के इक्वल होता है। तो आपके पास जो सेकेंडरी को आप चेंज करवाना चाह रहे हैं वो 12 वोल्ट है, ठीक है, उसको आउटपुट वोल्टेज भी बोलते हैं। डिवाइडेड बाय प्राइमरी को आपने कितना दिया हुआ 240, तो उसको डिवाइड करके 1/20 आ जाएगा। इन न्यूमेरिकल्स में से स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।